Back to another lecture of Laravel series for beginners। आज इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने ऐप के अंदर आ जाते हैं। ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर सारा कुछ हमारा बैकएंड के ऊपर जो चीज़ मैनेज हम कर रहे होते हैं लारावेल के अंदर, वो इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बैकएंड जितना भी हमारा है वो ऐप फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, और जो फ्रंट एंड हमारा होगा वो रिसोर्सिस के व्यूज़ के अंदर होगा। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए हमारा जो फोल्डर रिस्पॉन्सिबल है वो रिसोर्सेज है और बैक एंड के लिए जो है वो ऐप है। ठीक है, इसके अंदर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर है, मिडलवेयर्स हैं। ठीक है, हम ये सारा कुछ देखेंगे कि कंट्रोलर क्या काम करता है, मिडलवेयर हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडल्स हमारे क्या काम करते हैं। ठीक है, और प्रोवाइडर्स का क्या सीन है। ठीक है, और ये कंसोल किस लिए यूज़ होती है। ये सारा कुछ हम इस सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स होती हैं इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, और ये डेटाबेसिस के अंदर ये फैक्ट्रीज़ का और ये माइग्रेशंस का और ये सीडर्स का क्या ताल्लुक़ है। और उसके बाद ये पब्लिक फ़ोल्डर क्या करता है। ठीक है, और ये फिर स्टोरेज फ़ोल्डर क्या करता है। ठीक है, और ये टेस्ट क्या करता है, और ये वेंडर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हम अपने सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने राउट्स पे। राउट्स के अंदर हमें चार फाइलें नज़र आती हैं, API.php, चैनल्स PHP, कंसोल PHP और वेब PHP। API के रेस्ट API के या हमारी किसी भी किस्म की API के जितने भी राउट्स हैं, ठीक है, वो हम API.php के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा चैनल्स के अंदर हम चैनल्स के लिखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी हमारा चैनल यूज़ हो रहे होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी राउट्स होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। कंसोल के अंदर हम क्या है, अपना जितनी भी कमांड्स हैं उनके रिलेटेड हो गया, स्केड्यूल्स के रिलेटेड चीज़ें होगी, जॉब्स के रिलेटेड होगी, क्यूज़ के रिलेटेड चीज़ें जो हैं इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। और वेब PHP के अंदर क्या करते हैं, हम सारे जितने भी हमारे वेब के राउट्स हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आज हम करने वाले हैं, हम राउट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे राउट किस किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि हम राउट क्रिएट करें विदाउट कंट्रोलर यूजिंग फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि रिटर्न व्यू कर देते हैं कोई भी जो हमारी HTML की फ़ाइल होती है। सपोज कर लें अभी जो हमारे पास व्यूज़ के अंदर ये वेलकम ब्लेड है। ठीक है, ये चीज़ इसको हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पेज को राउट रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कर लें कि मैं अगर यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें टेस्ट। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो हमारा राउट है इसी वेलकम पेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह को, ठीक है, इसी पेज को ब्लेड पेज को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब सपोज हम एक और क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे राउट क्रिएट करता हूँ, वो राउट कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और ब्लेड फाइल क्रिएट करता हूँ विद test.blade.php। ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं
लिख देता हूँ HTML5। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ div और h1 असलम टेस्ट। ठीक है, और अब इसका हमने राउट क्रिएट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसी तरह राउट गेट स्लैश टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, करली ब्रेसिस के बाद यहाँ पे करेंगे रिटर्न व्यू टेस्ट। यहाँ पे भी सेमीकोलन आएगा और यहाँ पर भी सेमीकोलन आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको व्यू करते हैं कि आया ये राउट हमारा वर्किंग में है भी सही कि क्या नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट और क्रिएट हो गया। ये देखें, ये हमारा जो है राउट क्रिएट हो गया। ये था सबसे बेसिक तरीका HTML पेज को, ब्लेड व्यू को हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने ब्राउज़र पे, अपनी वेबसाइट के अंदर। दूसरा एक मेथड है कि हम कंट्रोलर के ज़रिए इसको करें। उसको कैसे करेंगे, राउट गेट स्लैश test1। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर का नाम दे देंगे कंट्रोलर। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे क्लास नेम। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम नेम रखें या ना रखें। ठीक है, मैं आपको दोनों सिनेरियो दिखाता हूँ। test1। ठीक है, ये भी हमारा एक राउट क्रिएट हो गया। लेकिन ये अभी सपोज, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट को चलाने की कोशिश करता हूँ test1। ये इसने एरर दे दी है कि ये इनवैलिड राउट एक्शन है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट अब हमने ये राउट क्रिएट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे बताया ही नहीं कि दिखाना क्या है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ दिखानी है, क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देंगे कि जैसे कि test1, या आप लिख सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अभी भी हमें एरर देगा कि मेथड वो क्या कर रहा है, इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने अभी मेथड क्रिएट ही नहीं किया अपना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस इंडेक्स मेथड को क्रिएट कर लेंगे। ऐप में जाएंगे, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर और कंट्रोलर के अंदर। ये आ गया सारा कुछ। यहाँ पर हम अपना मेथड लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक हो गया, और यहाँ पर कर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना करेंगे रिटर्न व्यू। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या दिखाना है। मैं करता हूँ, मैं टेस्ट दिखाऊंगा, टेस्ट ब्लेड को दिखाऊंगा। अब जाकर चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब इसने दिखा दिया। ये है हमारा सेकंड मेथड कि हम अपना राउट को प्रैक्टिकली कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज ये टेस्ट है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट असलम टेस्ट राउट बाय कंट्रोलर। ठीक हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, सॉरी ये है हमारा, ये वाला था। ठीक है, अब वेब के अंदर क्या है, ये है हमारा टेस्ट और ये है test1। तो अगर मैं अब आप इसको क्या करूं, नाम चेंज करूं, सपोज इसको मैं टेस्ट करूं, तब भी यही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम व्यू एक ही पेज को कर रहे हैं, दोनों के अंदर, दोनों कंट्रोलर के अंदर, दोनों राउट्स के अंदर एक ही पेज को व्यू कर रहे हैं। तो इसी तरह हम मल्टीपल उसके अंदर, राउट्स के अंदर एक पेज को व्यू करवा सकते हैं। ठीक है,
ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो करते हैं रिसोर्सिस। ठीक है, राउट्स कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर कैसे करते हैं अब मैं बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा राउट्स की टाइप्स भी हैं। ठीक है, लाइक ये तो हमारा गेट हो गया, राउट पोस्ट मेथड भी है। ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई फॉर्म को सबमिट करना हो। ठीक है, उस वक्त यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल जेड राउट पुट भी है। ठीक है, ये भी है मेथड। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक हम फॉर्म सबमिशन के ज़रिए किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, कैटेगरी को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए करते हैं। लेकिन आप कहोगे सर आपकी मैंने प्रीवियस जितनी भी सीरीज़ देखी है वहाँ तो आप सारी जगहों पे गेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मैं वो चीज़ कर रहा होता हूँ कंपोनेंट लाइव वायर के साथ। लाइव वायर क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही उसको जब हम वायर सबमिट करते हैं वो उसको समझ जाता है कि अपडेट हो रहा है या वो कर रहा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ जहन में रख लीजिएगा, वो लाइवर कंपोनेंट के ज़रिए ना कि। और तीसरा क्या है, चौथा जो है राउट डिलीट। ठीक है, ये मेथड है। इसको कब यूज़ करते हैं, हमने जब कोई प्रोडक्ट को या अपने डाटा को डिलीट करना हो। ठीक है, उस वक्त यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें जब हम इनको डिलीट करेंगे प्रैक्टिकली फर्दर तब हम देख भी लेंगे। इसके अलावा मैं अब लारावेल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम बेसिक पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यूज़ का, रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट का, कंट्रोलर्स का, राउटिंग पे आ जाते हैं कि राउटिंग जो है हमारी क्या किस्म की होती है। ठीक है, राउटिंग आगे 2 किस्म की तो 3 किस्म की मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि ये देखिए पहला है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, अब हम व्यू भी करा सकते हैं टेम्पलेट को, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है रादर देन व्यूइंग इसके अंदर, ठीक है, कि मैं यहाँ पर टेस्ट को व्यू कराने के बजाय यहाँ पे स्ट्रिंग या अरे भी पास कर सकता हूँ, लाइक दिस असलम टेस्ट राउट विद फंक्शन। ठीक हो गया। अब चलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें असलम टेस्ट राउट विद फंक्शन। अब मैं जबकि इसको करूँगा टेस्ट 1, अब वो दूसरा दिखा देगा। ठीक है, इस तरह हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो आपको इन केस कभी ये चीज़ करनी पड़ जाए तो आप इस तरह हम भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको मेथड अभी समझा दिया है। अच्छा, मैंने अब एक और चीज़ भी बता दूंगा आपको। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ये नाम जो है ऑप्शनल है आपके ऊपर। सपोज़ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्या हमारा अब टेस्ट राउट काम करना छोड़ देगा, टेस्ट 1? बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही काम करेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये हम उस राउट का नाम दे रहे हैं जबकि एक्चुअली राउट ये है। ठीक है ना, अल्टरनेटिव हम उसका नाम डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल जेड। ठीक है, कि मैं कहीं पे राउट को कॉल कर रहा हूँ तो मैं उसको बता रहा हूँ अगर मैं ये यूज़ कर लूँ कि ये यूज़ कर लूँ, सेम ही बात है। इसका जो है ये नाम है। सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउट टेस्ट। अब मैं या तो इस पूरे को कहीं पे भी यूज़ कर लूँ, ठीक है, HRF के अंदर। ठीक है, नॉट डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि यहाँ पर अब मैं टेस्ट 1 को यूज़ करूँगा ना तो एरर दे देगा। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, वो फाउंड ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो उसका हमने नाम चेंज कर दिया है। ये चीज़ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, HRF के अंदर, लिंक्स के अंदर, टैग्स के अंदर, कि हम वहाँ पर, जबकि हमें ब्राउज़र के अंदर अगर किसी चीज़ को टेस्ट करना हो तो ब्राउज़र के अंदर हमेशा ये वाली चीज़ डिस्प्ले होती है, ना कि दूसरी। ठीक है, नेम ब्राउज़र के अंदर हमेशा ये चीज़ आप देख लें, जो मर्ज़ी नाम रख लें,
href के ज़रिए भी चाहे कॉल कर लें इसको, लेकिन ब्राउज़र के अंदर क्या होगा, ये वाला ही नाम शो होगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो है, अब राउट के मेथड बता रहा है। मेथड मैंने जो आपको बता दिए हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, ये ठीक है, और डिलीट है, ऑप्शन है। ऑप्शंस के अंदर के ये पैच और ऑप्शंस ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होते, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, समटाइम्स यू मे नीड टू रजिस्टर अ राउट दैट्स रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल HTTP वर्ब्स। ठीक है ना, कि वो गेट भी हो सकता है, पोस्ट भी होता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, मैच यूज़ कर लोगे। ठीक है। एनी के अंदर क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। एनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड एनी। एनी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। एक सेकंड। अच्छा, एनी का भी ना ये सीन है कि हम व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं सिंटैक्स शायद भूल गया हूँ। इट शुड बी आफ्टर दैट और बिफोर। ये क्या करेगा, कोई भी नाम हम यूज़ करो तो इसको दिखाना चाहिए। सपोज नहीं, ठीक हो गया। ये एनी का मैं ज़रा डॉक्यूमेंटेशन दोबारा रीड कर लूँगा कि एनी को कॉल कैसे। एनी क्या करता है कि हम जैसे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दे दिए, ठीक है, कंट्रोल जेड 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 जेड, जैसे कि ये है, हमने स्पेसिफिक एक राउट का नाम दे दिया। एनी के अंदर क्या करते हैं वो मेथड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं उसको स्टडी कर लूँगा। ठीक है, मुझे सिंटैक्स भूल गया कि एनी को कॉल कैसे करते हैं। अच्छा, अब हम उसके अंदर कोई भी नाम दे तो ऑटोमेटिकली वो उसी को कॉल करेगा। ठीक है, उसी राउट को, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया तरीकाकार। अच्छा जी, और पोस्ट मेथड फंक्शन के अलावा यूज़र्स आ गया, गेट रिक्वेस्ट। हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट को भी कर सकते हैं। अभी हमने यूज़र्स का कोई चीज़ क्रिएट नहीं की, तो हम ये नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। ये देखें, पोस्ट को हम कैसे कॉल कर रहे हैं। बाकी चीज़ें ये मेन जो हमारे थे, जितने भी राउट्स जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको सारे ही बता दिए। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो ना, टेंशन नहीं लेनी कि बाकी कैसे यूज़ करेंगे। अब सेकंड जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि हम जब क्रड चीज़ें बना रहे होते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, टेबल्स वगैरह के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक, बल्कि ये कंट्रोलर भी आ जाएगा, तो इसको लिए रखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडे लेक्चर, where we learn how to we create a route and how we will attach our view blade file with our routes, using function, without function, using controller, defining a method, etc etc। ठीक है, we also learn how many method we can use with our routes like get, post, put, delete, which are most commonly used in our any applications. There are two other options as well, which we will in future in advanced level, if we
make videos on that. We will also explain that was the option and the patch as well. So this is the end of today lecture. Till that, take care and remember, please subscribe my channel, like my video and share my video with your colleagues, your friends, your class fellows. And my humble request to all of you that please watch complete video my own YouTube rather than to download it to watch it offline. So that's it. Till that, Allah Hafiz. See you in next video.